हेलो दोस्तों। आप लोग को दोस्तों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे समास के बारे में। दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे दोस्तों, और सभी समास को दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष के बारे में बताएंगे बिल्कुल ट्रिक से। उसके बाद कर्म तत्पुरुष के बारे में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपादान तत्पुरुष के बारे में बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ऐसा सिखाएंगे दोस्तों, फिर दोबारा दोस्तों कोई वीडियो देखना जरूरी नहीं है, इसी वीडियो में आप लोग सीख जाइएगा। तो आइए दोस्तों पहला दिन लेते हैं और कर्म तत्पुरुष के बारे में शुरू करेंगे। तो कर्म तत्पुरुष के बारे में एक उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों को। तो आइए लेते हैं, जैसे मान लीजिए चिड़िया मार। चिड़िया मार दोस्तों एग्जाम में आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि चिड़िया मार जो है ना, ये चिड़िया मार कौन सा समास है। तो आप लोग ऐसे बताइएगा, जब इस तरह क्वेश्चन मिलेगा कि चिड़िया मार कौन सा समास है, तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, पहले इसको दोस्तों विग्रह कीजिएगा। समास में विग्रह किया जाता है। तो कैसे विग्रह किया जाता है आप लोग को हम बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो विग्रह कीजिएगा आप लोग इस तरह। चिड़िया को मारने वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पर चिड़िया को मारने वाला विग्रह ऐसे ही किया जाता है समास में। तो देखिए दोस्तों चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर को है दोस्तों। तो यहाँ पर को है तो किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। कैसे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है को होता है। यहाँ पर को है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आया है, को आया है। यहाँ पर चिड़िया को मारने वाला, तो को आया है यहाँ पर। देखिए जो को आ गया यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। तो ये क्या हो गया, चिड़िया मार जो है यह चिड़िया मार कर्म तत्पुरुष समास है। ये चिड़िया मार कर्म तत्पुरुष समास है। आप लोग समझ गए दोस्तों। एक और उदाहरण लेते हैं, आइए दोस्तों आराम से सीखिए दोस्तों, वीडियो को पुश नहीं कीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सिखाएंगे आप लोग को, इस तरह वीडियो आप लोग को दे रहे हैं, बहुत अच्छा से समझाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। तो यह जो ले लीजिए रथ चालक। छोटा दिखा है दोस्तों, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। रथ चालक। अब इसको दोस्तों इसको विग्रह कीजिएगा। तो विग्रह करने का तरीका बताए थे आप लोग को, किस तरह करिएगा। रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला, इस तरह विग्रह। रथ चालक किसे कहते हैं, रथ चालक वह होता है जो रथ को चलाता है। तो रथ को चलाने वाला, तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों, को आ गया, फिर को आ गया। तो को आ गया, तो को देखिए किसका उदाहरण है, यहाँ पर को है ना, तो को है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये रथ चालक जो है ना, रथ चालक किसका उदाहरण है, तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है रथ चालक। आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है। अब दोस्तों आप लोग कहिएगा, यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि ये तो बात सही है, समझ में तो आ गया, लेकिन पूरा क्लियर समझ में नहीं आया है। तो आप लोग कहिएगा दोस्तों इसमें कौन तत्पुरुष है, कहीं ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कहीं एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आप लोग घबरा जाइएगा। कहीं को के जगह पर से द्वारा लगा दीजिएगा दोस्तों, और गलती बना के आ जाएगा एग्जाम में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग रुकिए, घबराइए नहीं, पूरा डिटेल बताएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं कर्म तत्पुरुष का, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो जैसे मान लीजिए जेब कतरा, आपकी बार दोस्तों आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जेब कतरा, इसे विग्रह करेंगे समास को, कैसे होगा, जेब को कतरने वाला। तो लिखिए जेब को कतरने वाला।
अब देखिए यहाँ पर दोस्तों को आया है ना, तो आप लोग कहेगा हाँ आप तो समझ गए, को आ गया, यहाँ पर को आ गया। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। जेब कहता है किसका उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों अगर जे आप लोग सोचिएगा कि गलती से मार के आएगा एग्जाम में, यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा क्या, यहाँ लगा दीजिएगा, मान के चलिए इसमें से कोई उठा लीजिए। ऑप्शन तो देता है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष भी देता है, कर्म तत्पुरुष देता है, संप्रदान तत्पुरुष देता है, ऑप्शन में आपादन भी देता है। आप लोग गलती मार के आ जाइए कहीं, मान लीजिए कहीं गलती में कर्म तत्पुरुष मार लीजिए, गलती मार दीजिएगा दोस्तों, तो मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कर्म तत्पुरुष गलती मार के आ गए, सही था कर्म तत्पुरुष का उदाहरण था, अब गलती मार के कर्म तत्पुरुष। देखिए दोस्तों कर्म तत्पुरुष में किसका, इसमें जो चिन्ह है क्या है करण में, से और द्वारा है। तो यहाँ पर से द्वारा लगा के देखिए तो सेट कर रहा है, से लगाएंगे ना, एगो से ले लीजिए पहले। तो जेब से कतरने वाला बैठ रहा है, आप ही बताइए जेब से कतरा जाता है कि जेब को कतरने वाला? तो आप लोग नहीं, जेब से नहीं कतरा जाता है, जेब को कतरने वाला को कहा जाता है जेब कतरा। तो यहाँ पर को बैठ रहा है से की जगह पर, तो आप लोग कहेगा हाँ अब सही, अब समझ गए। तो यहाँ पर क्या बैठेगा, को बैठेगा ना दोस्तों, किसी तरह बैठेगा तो को बैठेगा, यहाँ पर से बैठेगा तो फिर बड़ा इसके बिगड़ा कीजिएगा तो फिर नहीं बैठेगा। संप्रदान के लिए है, यहाँ पर के लिए रखिएगा तो फिर बिगड़ा कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, बिगड़ा ही नहीं होगा, सेट नहीं करेगा। आप जब बिगड़ा कीजिएगा तो सेट नहीं करेगा, तो कोई उपाय नहीं, यहाँ पर को ही बैठेगा। आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, जेब को कतरने वाला। अब मान लीजिए फिर दोस्तों, उनके दोस्तों घबराइए नहीं, आपको ऐसा समझाएंगे ना दोस्तों फिर कभी भुलाइएगा नहीं। अब मान लीजिए दोस्तों कहिएगा संप्रदान हम गलती मार के आ गए हैं, तो संप्रदान ये है ना के लिए है, तो यहाँ पर रख लिए के लिए, मांग चलिए 2 मिनट के लिए। अब इसे बिगड़ कीजिए, जेब के लिए कतरने वाला होता है कि जेब को कतरने वाला होता है? तो फिर कहेगा नहीं जेब को कतरने वाला होता है। आप लोग बिगड़ करके देखिए, आप लोग भी कीजिए, तो क्या होगा, जेब के लिए कतरने वाला होता है सही, कि जेब को कतरने वाला होता है? तो आप लोग कहेगा नहीं जेब को होता है। तो क्लियर हो गया ना दोस्तों डाउट, आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, को रखेंगे। अब हो गया जेब को कतरने वाला, तो इसी को कहते हैं जेब कतरा। तो जेब कतरा किसका उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष का समास का उदाहरण है। क्लियर समझ गए? तो कर्म तत्पुरुष के बारे में शेष जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दोस्तों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, घबराइए नहीं, आप लोग हम समझा कर ही छोड़ेंगे। इसके बारे में सीख गए। अब आइए दोस्तों इसके बारे में, कर्म तत्पुरुष के बारे में सीखते हैं। तो कर्म तत्पुरुष पर एक उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल अपने भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ट्रिक से समझाएंगे दोस्तों। ट्रिक से समझ रहे हैं ना दोस्तों कर्म तत्पुरुष? तो एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे लीजिए मन चाहा, बहुत अच्छा शब्द है मन चाहा। अब देखिए दोस्तों ये मन चाहा है ना है, इसको क्या करेंगे हम, समास में विग्रह किया जाता है। तो कैसे करेंगे विग्रह, तो देखिए यहाँ पर मन से चाहा, मन से चाहा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट, मन से चाहने वाला, ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। मन चाहा तो मन से चाहने वाला। तो यहाँ पर क्या आया है, से आया है। तो क्या यहाँ पर दोस्तों से है ना यहाँ पर, तो क्या है, तो किसका उदाहरण है यहाँ, मन चाहा कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ये हो गया कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। तो एग्जाम में पूछेगा कि मन चाहा किसका उदाहरण है, तो आप लोग कैसे बनेगा, तो इसको तुरंत इसको लिखिएगा मन से चाहने वाला। देखिएगा यहाँ पर से आ रहा है, तो यहाँ पर से आ रहा है, तो से किसका है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, अर्थात कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है ये मन चाहा। क्लियर हो गया, समझ गए? अब देखिए दोस्तों 2 मिनट रुकिए। आप लोग यहाँ पर से रखे हैं और कहीं को रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो को रख के देखिए, नहीं घबराएगा। को रखिएगा या चाहे जो भी कोई उठा लीजिए, कोई भी उठाइएगा दोस्तों तो गलती ही हो जाएगा, सेट ही नहीं करेगा। जब भी रखिएगा दोस्तों से ही रखाएगा। आप लोग रख के देखिए, मान लीजिए को रखते हैं, आप पढ़िए मन को चाहा होता है कि मन से चाहा होता है? तो आप लेकिन नहीं, मन से चाहा होता है, मन को नहीं होता है, सेट ही नहीं करेगा। तो मन को चाहने वाला कि मन से चाहने वाला,
तो आप लोग कहिएगा नहीं, मन से चाहने वाला, मन से। तो फिर क्या भराएगा दोस्तों, अब को नहीं ना भराएगा, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर को बोले सॉरी, यहाँ पर से भराएगा ना, मन से चाहने वाला, तो से आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर से आया है, तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है कौन, मन चाहा। आप लोग समझ गए। अब आते हैं दोस्तों, आते हैं उसके बाद संप्रदान में। संप्रदान में आते हैं, तो संप्रदान में है यहाँ पे। अब आइए संप्रदान के बारे में सीखते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा समझाएंगे आप लोगों को। ले लीजिए कोई एक, जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, छोटा थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं दोस्तों ताकि आप लोग दिखे। प्रयोगशाला, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, समाधान के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इसको बिहरा कैसे करेंगे, प्रयोग के लिए शाला। तो यहाँ पर क्या गया दोस्तों, प्रयोगशाला। तो यहाँ पर समाधान में क्या चिन्ह है, के लिए है ना, देखिए यहाँ पर है ना के लिए आया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर के लिए आ गया। तो आप लोग हाँ के लिए आ गया, प्रयोगशाला था, प्रयोग के लिए है शाला होता है। तो यह के लिए, तो कौन सा वाक्य है, संप्रदान। ये संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। क्लियर हो गया। एग्जाम में पूछा करेगा प्रयोगशाला किसका उदाहरण है, तो कैसे करेंगे, प्रयोग को इसको विग्रह करेंगे, तो प्रयोग के लिए शाला, के लिए आ गया, यहाँ पर के लिए आ गया, तो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है ये ही प्रयोगशाला। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सोचिएगा फिर यहाँ पर रख के दूसरा देखते हैं, तो सेटे नहीं करेगा, गलती हो जाएगा, देखिएगा फिर गलती होगा, देखिएगा कैसे। मान के चलिए ये रखते हैं, कर्म तत्पुरुष वाला रख लेते हैं उठाकर, से रखते हैं, आइए से रखते हैं। अब पढ़िएगा तो प्रयोग से शाला होता है कि प्रयोग के लिए शाला होता है, तो आप लोग नहीं, प्रयोग के लिए शाला होता है। से नहीं ना बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो क्या बैठाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या बैठाएंगे यहाँ पर के लिए बैठाएंगे, बैठाएंगे दोस्तों के लिए। देखिए प्रयोग के लिए शाला, क्लियर हो गया, के लिए आ गया, समाधान तत्पुरुष समास का उदाहरण है यही प्रयोगशाला। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है आशा करते हैं कि। उसके बाद आगे देखिए, आगे है आपादान, इसके बारे में बताएंगे आपादान। तो आपादान का कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए देश निकाल, बहुत अच्छा उदाहरण है, देश निकाल, देश निकाल, देश निकाल, ठीक है। देश निकाल या देश निकाला लिखिए, निकाला सही है, देश निकाला। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए विग्रह करेंगे, देश निकाला, अर्थात यहाँ आपादान है। तो आपादान क्या होता है दोस्तों, आपादान यहाँ पर लिखे है ना, अलग होने का भाव होता है ना, यहाँ पर क्या है आपादान का, से है ना, लिखिएगा देश निकाला, तो देश से लगाइएगा, ठीक है, देश से निकाला। यहाँ पर क्या आ गया, से आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर से है, आपादान तत्पुरुष का उदाहरण है यह, देश निकाला किसका उदाहरण है, आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देश निकाला, देश से निकाला, तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना दोस्तों, देश से निकाला, तो देश से निकाला अलग हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखे अलग होने का भाव। तो जब अभी अलग होने का भाव होगा शब्द में, तो यहाँ पर क्या होगा, आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण ये हो जाएगा, देश निकाला। समझ में आ रहा है दोस्तों। आप लोग सोचिएगा यहाँ पर, ये ना सोचिएगा कि यहाँ भी से है, कर्म तत्पुरुष समास में भी से है, यहाँ भी से है, अब क्या करें, तो कुछ नहीं क्या करें, तो मान लीजिए मिटका देते हैं, और यहाँ पर यही वाला से रख देते हैं, से तो पहले से रखे थे, लीजिए यहाँ वाला रख देते हैं, से रख दिए ना, हाँ आप हाँ से रख दिए। अब बताइए, तो देश से निकाला, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है, देश से निकाला, किसी चीज़ को देश से निकाल दीजिएगा आप लोग, तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपादान का तत्पुरुष के बारे में अलग होने का भाव लिखा हुआ है, तो अलग होने का भाव लिखा है, तो ये क्या है, देश से निकाला, अलग होने का भाव कह रहा है, तो आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और जब अलग होने का भाव नहीं कहता, तो क्या होता,
नहीं कहता तो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता, नहीं कहता तब ना। ये तो कह रहा है कि देश से निकाल अलग, तो आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है देश निकाला। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसके आगे दोस्तों बताएंगे अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।